गर्मी का एक खूबसूरत दिन था। गोल्डीलॉक्स को एक ख्याल आया। उसे किताबें पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, तो उसने उन किताबों की मदद से एक लंबा टावर बनाया। वो उस टावर पे कूद के मजे कर रही थी। ये देखकर गोल्डीलॉक्स की माँ उसके पास आकर उसे डांटने लगी। गोल्डीलॉक्स किताबें पढ़ने के लिए होती हैं। उनके साथ खेलोगी तो खराब हो जाएंगी। पर किताबें बहुत बोरिंग होती हैं, तो अच्छा यही होगा कि उनसे खेला जाए। और उसी वक्त गोल्डीलॉक्स ने देखा कि उसकी एक किताब खिड़की से गिरने वाली है। ये किताब यहाँ कैसे आई होगी? जैसे ही गोल्डीलॉक्स उस किताब को हाथ में लेने लगी, अचानक उस किताब के पर निकल आए और वो जंगल की तरफ उड़ने लगी। गोल्डीलॉक्स को इस बात पर बहुत ताज्जुब हुआ और वो उसका पीछा करने लगी। हे, रुको! जादुई किताब, रुक जाओ! अरे, तुम कहाँ चली गई? जंगल के बीचों बीच जहाँ गोल्डीलॉक्स दौड़ रही थी, वहाँ एक सफेद रंग का घर था। उस घर में एक प्यारी सी बकरी की फैमिली रहती थी और वो घर किताबों से भरा हुआ था। अक्सर पड़ोस के जानवर भी बकरी की फैमिली से किताबें लेने के लिए आया करते थे। बकरी के बाबा अपनी कारपेंट्री की किताब खत्म करने से पहले नहीं सोते थे। बकरी की माँ हमेशा अपने साथ खाने की किताब रखती थी और छोटी बकरी को रंगीन परियों की कहानी वाली किताब बहुत पसंद थी। बहुत अच्छे, अब मैं अपने लिए हिलने वाली कुर्सी बना सकता हूँ। अच्छा, तो क्लोवर सूप बनाने में सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। लेकिन उस दिन बकरी की बच्ची बहुत उदास थी क्योंकि उसे अपनी पसंदीदा किताब नहीं मिल रही थी। मुझे मेरी जादुई किताब कहीं नहीं मिल रही। मुझे वो किताब वापस चाहिए। हो सकता है कि तुम्हारी किताब जंगल में टहलने गई हो, मेरी प्यारी बेटी। बकरी की फैमिली खोई हुई परों वाली किताब जंगल में ढूंढने के लिए निकल गई। दूसरी तरफ गोल्डीलॉक्स जंगल में घर का रास्ता भूल जाने की वजह से बहुत परेशान थी। हाँ, अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? और मुझे अभी तक किताब भी नहीं मिली। क्या करूं? तभी परों वाली किताब उसके सामने तितली की तरह आई। जब गोल्डीलॉक्स उस किताब को पकड़ने ही वाली थी, तो किताब उड़ के बकरी के घर की तरफ चली गई। गोल्डीलॉक्स भागते हुए घर की तरफ आई और दरवाजा खटखटाने लगी। दरवाजा आहिस्ता से खुल गया। हेलो, क्या यहाँ कोई है? गोल्डीलॉक्स ने हजारों की तादाद में पीली, गुलाबी, मोटी और पतली किताबें देखी। फिर उसने परों वाली किताब को ढूंढना शुरू किया जो कहीं छुप गई थी। ये तो एक कारपेंट्री की बुक है। ये जरूर बहुत बोरिंग होगी। गोल्डीलॉक्स को घर के कोने कोने में हर तरह की किताब मिली, लेकिन कोई भी किताब परों वाली किताब जितनी दिलचस्प नहीं थी। हाँ, और ये एक खाने की किताब है। ये सब्जी वाले खाने मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। उसे वो किताब नहीं मिली जिसे वो ढूंढ रही थी। गोल्डीलॉक्स बहुत ज्यादा थक गई थी। जब वो एक जगह सोने के लिए लेटी, तो वो जादुई किताब उसके सर के नीचे तकिए की तरह आ गई। जब बकरी की फैमिली को बच्चे की किताब पूरे जंगल में नहीं मिली, तो आखिर वो घर की तरफ वापस लौट गए। लेकिन जब वो घर पर आए, तो उन्होंने देखा कि सारी किताबें बिखरी हुई हैं। किसी ने मेरी कारपेंट्री की किताब आग में फेंक दी। किसी ने मेरी किताब बर्तन में डाल दी है। इसने मेरी जादुई किताब ढूंढ ली। सिर्फ ढूंढी ही नहीं, उसे एक तकिया बना लिया है और उस पर सो भी गई। जब बकरी की बच्ची रोने लगी, तो फौरन उसकी माँ और बाबा उसके पास आ गए। उन्हें देखकर ताज्जुब हुआ कि गोल्डीलॉक एक जगह सोई हुई है। ये कौन सो रहा है और इसने हमारी किताबें क्यों बिखेरी? जरा इस बुक के मुड़े हुए पेजेस को देखो।
गोल्डीलॉक्स जाग गई जब उसने बकरी के बच्चे की रोती हुई आवाज सुनी। अरे ये आप कौन है? मैं गोल्डीलॉक्स हूँ। वैसे आराम से छोटी बच्ची, हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं तो बस ये जादुई किताब ढूंढ रही थी। माफ करना, इसे ढूंढते हुए आपके घर आ गई। तुम्हारे हाथ में जो किताब है वो मेरी है। मैं ये किताब किसी को नहीं दूंगी। लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ है कि मैं कोई किताब पढ़ना चाहती हूँ। बकरी की बच्ची बहुत जिद्दी थी, लेकिन उसे इस बात पे हैरत हुई कि कोई उसकी तरह भी है जो जादुई किताब पढ़ते हुए देख सकता है। हाँ, किसी भी बच्चे ने इस किताब को पहले कभी उड़ते हुए नहीं देखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जादुई किताब ने तुम्हें चुन लिया है। अब ये तुम्हारी हुई। ये तोहफा है तुम्हारे लिए। गोल्डीलॉक्स की खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। उसने जैसे ही जादुई किताब का पहला जुमला पढ़ना शुरू किया तो उसी वक्त घर की सारी किताबें उठी और अपनी अपनी जगह पर चली गईं। हाँ, क्या घर में मौजूद दूसरी किताबें भी जादुई हैं? किताबें जादुई नहीं होती हैं गोल्डीलॉक्स, लेकिन हमारी सोच किताबें पढ़ने से बढ़ती है, जो एक बहुत बड़ा जादू है। बहुत रात हो गई है गोल्डीलॉक्स, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तुम्हारी अम्मी बहुत परेशान हो रही होंगी। लेकिन हमने अभी दूसरी किताबें नहीं पढ़ी। कोई भी एक दिन में इतनी किताबें नहीं पढ़ सकता, लेकिन तुम जब भी चाहो यहाँ आकर किताबें पढ़ सकती हो। बकरी की फैमिली गोल्डीलॉक्स को लेकर उसके बागीचे तक गए और उसे गुड बाय कहा। गोल्डीलॉक्स भागते हुए अपनी माँ के पास से गुजरी और वो फौरन फर्श पे लेटकर वो जादुई किताब पढ़ने लगी। गोल्डीलॉक्स, तुम कहाँ चली गई थी? मैं परेशान हो गई। मैं जादुई किताब को ढूंढ रही थी मम्मी। क्या किताबें भी उड़ती हैं? हाँ, वो उड़ती तो नहीं है, पर हमारे ख्वाब में कुछ भी हो सकता है। उस दिन के बाद से बकरी की बच्ची और गोल्डीलॉक्स अच्छे दोस्त बन गए। कभी कभार वो एक दूसरे को किताब दिया करते थे। कभी कभी वो साथ में किताब पढ़ते और दोनों ख्वाब देखते। इन दोनों को ये बात मालूम हो गई कि जादुई किताब को ख्वाब के जरिए ढूंढा जा सकता है और एक दिन किताबों में हमारा ख्वाब सच होकर रहेगा।